कक्षा 12 में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसको हम जैसे ही करेंगे तो इसको पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे। उत्तर में यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि यहाँ पे भाषा में पहले हम एक चुंबक बनाएंगे। माना कि एन ऐसी एक दंड चुंबक है। ऐसी एक सबसे पहले तो हम चुंबक बना लेंगे। ये हो गई एन एस, इसको नाम दे दो। ये हो गई एन एस। इस एक दंड चुंबक हो गई। इसकी प्रभावकारी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक प्रभावकारी लंबाई तो ये 2L से दर्शाते हैं, तो लंबाई हो जाएगी 2L। और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा O। मध्य बिंदु O हो रहा है। ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। मध्य बिंदु O हो रहा है। मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब सीधी स्थिति में हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये मान लो कि मध्य बिंदु O से P तक की जो दूरी है, ये दूरी है D। ये दूरी D हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस दूरी D के लिए यहाँ से O से P तक की दूरी D है और इसकी ध्रुव प्राबल्य को मान लो M। ध्रुव प्राबल्य, ये दोनों ध्रुव हैं, इनका ध्रुव प्राबल्य M होगा। अब ये P है, इसको हमने उत्तरी ध्रुव माना है। N है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है। तो ये दोनों उत्तरी ध्रुव जब एक दूसरे को मिलेंगे तो एक बल लगेगा, और ये बल, ये समान ध्रुव है, ये दोनों समान ध्रुव, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब P को ये दूर की ओर खींचेगा, दूर की ओर खींच रहा है। तो इस बल को हम दर्शा देंगे चुंबकीय बल V1। और ये P है, इसके बिंदु N के कारण तो V1 बल लग रहा है, और बिंदु S है दक्षिणी ध्रुव, और ये P है, ये एकांक उत्तरी ध्रुव है। ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसके कारण बल लगेगा, ये बल लगेगा V2। अब व्यंजक की भाषा में आपको यही लिखना है। माना कि एन ऐसे एक दंड चुंबक है, इसकी प्रभावकारी लंबाई, ये लंबाई 2L है। लंबाई 2L के बाद इसका एक बिंदु एन एस दंड चुंबक है, मध्य बिंदु है, यहाँ से ये मध्य बिंदु O से एक अक्षीय स्थिति बिंदु P तक की दूरी D है, और बिंदु N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 है, और बिंदु S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये V2 है। अब इसके बाद हमें व्यंजक सिद्ध करना है। तो पहले उत्तरी ध्रुव N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे उत्तरी ध्रुव N है, N के कारण, उत्तरी ध्रुव N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं B से। तो ये N के कारण है, N के कारण ये V1 मान लग रहा है, V1 मान लग रहा है, तो V1 का मान हो जाएगा μ0/4π इंटू में इसका जो दूरी रहती है, पहले ध्रुव प्राबल्य आता है, ध्रुव प्राबल्य इसका हमने M ध्रुव प्राबल्य माना है, तो M बटे में आती है दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से N से P तक की दूरी NP हो जाएगी, तो इस दूरी को NP स्क्वायर कर देंगे। और आपको इसमें ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी ली जाती है μ0/4π इंटू ध्रुव प्राबल्य बटे में NP स्क्वायर। NP स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग लिया जाता है। ये हो गया समीकरण 1। ये ऐसे समीकरण 1 हुआ है। इसी प्रकार अब हमें समीकरण दूसरा करना है। दूसरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चाहो तो इसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये NP स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लो परंतु ये जो NP स्क्वायर मान है, ये N से P तक की दूरी, ये टोटल मिला के OP की दूरी से बनी है, तो इसको हम OP माइनस ON कर सकते हैं। अगर कहीं पूरी OP की दूरी में से हम ये ON की दूरी घटा देंगे तो NP का मान बचेगा। मतलब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, ठीक है, D है, और यहाँ से O से N तक की दूरी है L, यानी O से OP में से ON की दूरी घटा देंगे तो NP की दूरी बचेगी। NP की दूरी का मान हो जाएगा D माइनस L। D माइनस L हो गया, ये अपनी दूरी आ गई NP की। अब NP की दूरी आई तो इसको समीकरण 1 मत दो, यहाँ पे ये V1 है, इसको यहाँ पे लिख लो V1 बराबर μ0/4π इंटू M का M,
एन पी स्क्वायर का मान, एन पी का मान जी है डी माइनस एल, तो इसका स्क्वायर करना तो इसको डी माइनस एल का होल स्क्वायर कर दो। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दिया। अब हमें करना समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर दूसरे को कैसे करेंगे, ये उत्तरी ध्रुव के कारण ली थी। अब यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी, अब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव के कारण लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें लेना है दूसरे वाले पर, हमें लेना किस पे, बी पर। तो बी पर लेने के लिए हम क्या करें, बी पर लेना है बिंदु एस के कारण, बिंदु एस के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो रहेगी बी टू का मान हो जाएगा म्यू जीरो, बी टू का मान म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू में ध्रुव प्राबल्य एम बटे में दूरी यहाँ से एस से पी तक की दूरी, तो इसको कर देंगे एस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी टू की जगह बी2 म्यू जीरो का म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का 4 पाई इंटू एम का एम, ये एस पी स्क्वायर है तो एस पी, यहाँ पे देखो एस से पी तक की दूरी है, एस से पी तक की दूरी दो दूरियों से मिलकर बनी, एक तो ओपी का मान है डी और एक एस ओ, इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान एल था तो इसका मान एल हो जाएगा, तो इसको डी प्लस एल कर देंगे। तो यहाँ पे आप सीधा प्रश्न में डी प्लस एल कर दो, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब B1 और B2 एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, और जो B1 है ये उत्तरी ध्रुव के पास में, इसलिए B1 का मान अधिक होगा और B2 का मान कम होगा, इसलिए हमने लिखा है B1 बड़ा है B2। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमें परिणामी तीव्रता लेनी है। तो परिणामी तीव्रता B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2, क्योंकि B1 का मान ज़्यादा और B2 का मान कम है तो ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे, तो B का मान होगा B1 माइनस B2। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, ये B है, B को तो हम इधर लिख लेंगे, और ये B1 है, B1 का मान हमने अभी जो निकाला था म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे डी माइनस एल था, इसका स्क्वायर था। आप यहाँ पे पेज पलट के देख सकते हो, ये था B1 का मान, ये लिखा है यहाँ पे सबसे नीचे, ये लिखा है B1 का मान म्यू जीरो अपन 4 पाई इंटू एम बटे डी माइनस एल स्क्वायर, और ऐसी B2 का मान है, B2 का मान जो नीचे दिया है म्यू जीरो अपन 4 पाई इंटू एम बटे डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा है, कम दिख रहा है वीडियो में। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो ये चिन्ह जो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, B2 है, B2 का मान रखेंगे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू में एम बटे डी प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे म्यू जीरो 4 पाई, म्यू जीरो 4 पाई और एम दोनों में कॉमन है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉमन रख लेंगे, म्यू जीरो 4 पाई और इंटू में एम कर लो कोष्ठक में, यहाँ से ऊपर की संख्या कुछ नहीं बचेगी तो ऊपर एक लिख देंगे, बटे में बचा रहेगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाओ, यहाँ से ये एम कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो एक लिखेंगे, और नीचे डी प्लस एल का होल स्क्वायर बचा है, ये लिख लो कोष्ठक लगा दो, ये बड़ा कोष्ठक है। अब हमें क्या करना है, जो आगे संख्या है जो हमने कॉमन ले लिया ये बिल्कुल नहीं बदलेगी, ये तो ज्यों की त्यों रहेगी, एम का एम रहेगा। अब इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका करेंगे इसमें, तो डी प्लस एल है, डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह है माइनस, डी माइनस एल का इसमें करेंगे तो डी माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये ज्यों का त्यों आएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर और डी प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर करने के बाद जो हमने संख्या कॉमन रखी है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम, ये तो ज्यों की त्यों रहेगी, कोष्ठक की संख्याओं को हम केवल हल करते जाएंगे, डी प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसका वर्ग कर देंगे